बहुत अच्छा प्रतिसाद है हिंदुओं का। बहुत अच्छी तरह से हिंदू लोग इन सभाओं को रिस्पांस दे रहे हैं और ये हिंदू जागृति का लक्षण है। आपके चैनलों के माध्यम से मैं हिंदुओं को एक ही बात बताना चाह रहा हूँ महत्वपूर्ण, अपने जीवन से सड़े हुए जातीयवाद को निकाल फेंकिए, जातीयवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए। किसी ने अगर जात पूछे तो गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। ना जात पूछिए ना जात बताइए, लेकिन गर्व से अपने आप को हिंदू कहिए और हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए प्रयत्नशील होजिए। इसी से अपने कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता की कृपा हमें प्राप्त होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। अगर हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए तो यहाँ के मंदिर सब फोड़ दिए जाएंगे और हमारे वास्तु देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता हमें श्राप देंगे 12,000 साल नरक में जाने का। इसलिए हमारे पास में एक ही पर्याय है कि हम इस राष्ट्र को फिर से देवभूमि बना देवे। इस देवभूमि जो है उसका संरक्षण करें, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। जी, आपने अभी जिहाद के बारे में बात की। डिलीवरी जिहाद जो आपने नया शब्द इस्तेमाल किया है, इसके बारे में क्या? डिलीवरी जिहाद में हिंदू डॉक्टर भी शामिल हैं, हिंदू डॉक्टर ही ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हैं। पहली बार में कोई लड़की की डिलीवरी है तो उसके सिजेरियन ही कर देते हैं उसका। हिंदुओं लड़कियों के ही बच्चों के गले में उसकी नाड़ क्यों अटकती है, उसकी जो नाभि की नाल क्यों अटकती है? हिंदू लड़कियों के बच्चे ही क्यों आड़े हो जाते हैं गर्भ में? इतना बड़ा प्रमाण हिंदुओं की ही डिलीवरी में सिजेरियन केस का क्यों है? मुसलमानों में इतना बड़ा सिजेरियन केस का प्रमाण क्यों नहीं है? ये षड्यंत्र है डॉक्टरों के द्वारा चलाया हुआ, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ सके और डिलीवरी के नाम पर भरपूर पैसा ऐंठ सके, जिससे पहली बार में ही डिलीवरी हो जाए, सिजेरियन केस हो जाए तो वो लड़की डर जाती है, वो दूसरा बच्चा पैदा करने की तैयारी ही नहीं रखती। इसलिए हिंदुओं सावधान हो जाओ ऐसे डॉक्टरों से जो बिना दर्द के ही ऑपरेशन करा देते हैं और सिजेरियन केस करा के व्यक्ति के मन में, वो लड़की के मन में डर बिठा देते हैं कि अब आगे तुमको बच्चा पैदा करने से ऐसी तकलीफ होगी। इससे हिंदुओं की लोक संख्या घट रही है। एक जोड़े का एक ही बच्चा हो रहा है, एक जोड़े का एक ही बच्चा हो रहा है हिंदुओं में, और मुसलमानों में 10-10 बच्चे पैदा कर रही है महिलाएं। एक जोड़े के 10 बच्चे हैं मुसलमानों में। ये षड्यंत्र है, जाएगी हिंदुओं का नाश होते जाएगा, ये राष्ट्र पर मुसलमानों का कब्जा होते जाएगा अगर ये लोक संख्या नियंत्रण बिल नहीं आया तो। और इस प्रकार से ये डॉक्टरों के भी जिहाद से आप बचिए, जिससे वो डिलीवरी जिहाद के रूप में हिंदू लड़कियों का सिजेरियन कर रहे हैं। जी, क्या लव जिहाद सच में होता है क्या? ये भी कोई सवाल है? 40,000 केसेस दिख रही है सामने, इतने सारे केसेस सामने आ गए हैं, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद सच्ची में होता है क्या? कुछ भी। ओम काली। अभी जो सरकार है वो हिंदुओं का रक्षण करने के लिए समर्थ है या नहीं, क्या आपको क्या? जब तक कि हिंदू कठोर वोटर बैंक के रूप में परिवर्तित नहीं होता और धर्म के लिए वोटिंग 100% नहीं करता, तब तक कि ये सरकारें ऐसी ढुलपुल निर्णय करेंगी, कठोर निर्णय ये सरकारें तब तक के नहीं कर सकती जब तक कि इनको आश्वासन नहीं मिल जाता कि हिंदू 100% वोटर बैंक बन गया है। हिंदू 45% से ज़्यादा वोट नहीं करते, मुसलमान 100% वोट करते हैं, और मुसलमान इस्लाम के लिए वोट करते हैं, हिंदू अपने सड़े हुए जातीयवाद के लिए वोट करता है, दाल चावल के भाव कम करने के लिए वोट करता है, टमाटर के भाव कम करने के लिए वोट करता है। ऐसे मूर्खतापूर्ण मुद्दों पर हिंदू वोटिंग कर रहा है। हिंदू जब हिंदुत्व के लिए, हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न की पूर्ति के लिए वोटिंग करेगा तो निस्संशय राजा लोग कठोर निर्णय करेंगे हिंदुओं के फेवर में। आपने कहा था योगी जी अभी हिंदू राष्ट्र निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निस्संशय हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के कल्याण के लिए जो जो कार्य कर रहा है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। उसमें योगी प्रधान नाम है। हिंदू अभी जो सरकार है उन्हें हिंदुओं की सरकार कहा जा रहा है, फिर भी लव जिहाद और बाकी जो घटनाएं है वो बड़े पैमाने में सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या? जब तक के अश्विनी उपाध्याय जी जैसे महान कानून मंत्री नहीं बनते तब तक के ऐसे ही ढुलपुल काम चलने वाला है। अश्विनी उपाध्याय जी जैसे ही कानून मंत्री बन जाएंगे, कठोर कायदे कानून हो जाएंगे, जिससे भारत में सुराज्य की और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होगी।